नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। हर दिन की न्यूज हम सुजस ई बुलेटिन को आधार बना के डिस्कस करते आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज की। तो हर दिन जैसा हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, भारत में अनादिकाल से अहिंसा की अटूट परंपरा रही है। ये अहिंसा को लेकर एक कोटेशन है। सिंपल सी बात है कि भारत में अनादिकाल से अहिंसा की अटूट परंपरा रही है, मतलब अहिंसा को आधार बना के आपको एक निबंध, साथ ही एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। पहली खबर कौन सी है? साकार हो रहा कोई भूखा ना सोए का संकल्प। तो ये किससे संबंधित खबर है? ये है इंदिरा रसोई योजना, जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि जोधपुर से 512 जो नई इंदिरा रसोई हैं उनका शुभारंभ किया गया कल 18 सितंबर को। तो वही ये खबर है, 512 कल शुभारंभ किया गया और जब शुरुआत में ये योजना लॉन्च हुई थी तब 358, तो 358 प्लस 512 कुल कितनी इंदिरा रसोइयां हो चुकी हैं? 870। और सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी तो 1000 इंदिरा रसोइयों की घोषणा की थी, जिसमें से 870 अब शुरू हो चुकी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, जोधपुर को क्रिकेट अकादमी की सौगात। तो मुख्यमंत्री ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। तो जोधपुर में क्रिकेट अकादमी ओपन की जाएगी। अगली खबर है, लंपी वायरस से संबंधित। गोवंश को लंपी संक्रमण से बचाने के लिए प्रयास जारी, लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। इधर है, युवाओं के योगदान से औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी। अगली न्यूज, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से क्या आयरन और माइनिंग ब्लॉक की अब प्रीमियम दरों पर ई नीलामी, जो नीलामी की जाएगी उसका प्रोसेस क्या है? ई नीलामी, जो खान या खनन के पट्टे बांटे जाएंगे, उससे संबंधित खबर है। इधर है फिर, राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रयासरत। तो जैसे कि बिजली की कमी, कोयले की कमी, इससे संबंधित ये खबर है। और ये है इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, जो इन्वेस्ट राजस्थान सबमिट होने वाला है 7 और 8 अक्टूबर को, उससे संबंधित ये न्यूज है। इसको हम 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं। अब देखते हैं आज का इंडेक्स, हमें कौन कौन सी खबरें पढ़नी है। तो आज की इस न्यूज के बेस पे ये 3 मेन खबरें हैं। पहली है जोधपुर में क्रिकेट एकेडमी, दूसरी है खेल प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार के प्रयास, और तीसरी है उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। इन तीनों को डिटेल में देखने वाले हम। एक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के इस बार शुरू होने की वजह से तो जो खेलों को लेकर सरकार के प्रयास हैं वो लगातार चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो आज इस वीडियो में हम खेलों को लेकर जो सरकार ने प्रयास किए हैं, जो बजट घोषणाएं की हैं इस बार वाले बजट में और साथ ही इससे पहले वाले बजट में, उनको भी आज हम यहाँ एक साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जोधपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना। तो नाम में ही आंसर है, क्रिकेट अकादमी कहाँ खोली गई है? जोधपुर में। कब? तो मुख्यमंत्री द्वारा 18 सितंबर 2022 को जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है, मतलब कल ये घोषणा की गई है। साथ ही जोधपुर का जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है उसमें जो नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं उनका भी कल लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। अब चलते हैं खेलों से संबंधित राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि खेल इस बार लगातार बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसा आप देख रहे हैं, लगातार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की खबरें चल रही हैं। इसके बाद अब जब वो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं फिर से वो चर्चा में रहेगा। साथ ही फिर राज्य स्तरीय जब प्रतियोगिता शुरू होंगी तब फिर चर्चा में रहेगा। तो पूरी संभावना है स्पोर्ट्स से लेके अच्छे से क्वेश्चन आने की। तो स्पोर्ट्स को लेकर सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है वो सारे एक बार हम एक ही साथ यहाँ देखते हैं। तो कुछ प्रयास जो हैं, जो सरकार लगातार अपने विज्ञापन में जो न्यूज़ दे रही है वो इमेज मैंने एज इट इज यहाँ ली है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली चीज़ है कि राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अगली खबर जो है कि गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5-5 लाख रुपए। इधर है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति। और इधर है, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण। तो ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है। उनमें से इन तीनों में फैक्चुअल चीजें हैं, इसलिए ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या क्या फैक्ट्स हैं? जैसे महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड में अब कितनी पुरस्कार राशि कर दी गई है? तो 5 लाख रुपए, 5-5 लाख दोनों में। ऐसे ही जो खिलाड़ी हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको राजकीय सेवाओं में नियुक्तियां दी जाएंगी। अभी तक 229 को दे दी गई है पदक विजेताओं को, और सरकारी नौकरियों में इनके लिए अलग से 2% आरक्षण किया जाएगा। तो ये ऑप्शन में इस तरह से सेंटेंस आ सकता है। अब देखते हैं सरकार ने बजट में क्या क्या घोषणाएं की हैं खेलों से संबंधित। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट बजट है कौन सा? 2022-23, उसमें खेलों से संबंधित सरकार ने क्या घोषणा की थी कि जोधपुर में, कहाँ? जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत
राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना की जाएगी। पहला तो नाम याद रखना है कौन से शहर में, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और कौन से शहर में, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। आज की जो हमारी पहली खबर थी कि क्रिकेट एकेडमी वो भी कहाँ खोली जा रही है, वो भी जोधपुर में खोली जा रही है। फिर टोंक में क्या मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहाँ, टोंक में। जोधपुर में क्या था, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इनकी स्थापना की जाएगी। मतलब ये बजट घोषणाएं हैं, अभी इनकी स्थापना हुई नहीं है, इनमें से काम प्रोसेस में है और सरकार ने ये घोषणा की थी अपने बजट भाषण में। अब आगे देखते हैं कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर तथा महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर, इनमें सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि महाराणा प्रताप खेलगांव कहाँ है, कौन से शहर में है, तो उदयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, और इन दोनों में कहाँ क्या बनाया जाएगा, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। ये क्या होता है, एथलेटिक्स जो होते हैं दौड़ भाग वाले खेलकूद जो आप जानते हैं उन सब में, तो उनके लिए एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा कहाँ, जयपुर और महाराणा प्रताप स्टेडियम खेलगांव उदयपुर में। फिर राजगढ़ सादुलपुर चूरू में क्या, कबड्डी एकेडमी। चूरू और राजगढ़ दो नाम याद रखने हैं आपको, राजगढ़ चूरू में कबड्डी एकेडमी और श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स एकेडमी के भवन का निर्माण किया जाएगा। तो सारे फैक्चुअल्स पॉइंट्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस बार ज़्यादा संभावना है, इसलिए हो सकता है पढ़ने में एक बार आपको बोरियत महसूस हो, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो राजगढ़ चूरू में कबड्डी एकेडमी और श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही राज्य के कर्मचारियों को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजा जाना प्रस्तावित है। मतलब जो राज्य के कर्मचारी होंगे, अगर उनको किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है, वो उत्कृष्ट लेवल के खिलाड़ी हैं, तो वो ऑन ड्यूटी रहकर मतलब प्रतियोगिता में जा सकते हैं। उनके लिए अलग से कोई छुट्टी वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा प्रावधान मतलब ऐसी जरूरत नहीं है। बजट 2021-22 में खेल संबंधी घोषणाएं, तो ये तो हमने जो पहले पढ़ी वो कौन से बजट की थी, 2022-23 मतलब जो लेटेस्ट है। और इससे एक साल पहले और 2021-22 के बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई थी, तो उसमें जो एक खास घोषणा है वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। तो ये क्या है, इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो ये लाइन जरूरी है, क्या, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, तो वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। और इसकी फंडिंग कैसे की जाएगी, इसकी फंडिंग का तरीका है जनप्रतिनिधि द्वारा, विधायक सांसद निधि द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा, जन सहयोग द्वारा, या CSR जिसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, जिसमें जो बड़ी बड़ी उद्योग संस्थाएं होती हैं उनको अपने लाभ का 2% जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो सामाजिक निर्माण कार्य हैं या समाज के उत्थान के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें वो अपना 2% देते हैं लाभ का, तो उसी को CSR कहते हैं। तो कैसे होगी इसकी फंडिंग, सांसद विधायक निधि से, जनप्रतिनिधि द्वारा या जन सहयोग द्वारा, या CSR के द्वारा जो राशि मिलेगी, मान लीजिए इसके द्वारा 100 रुपए मिलते हैं, तो 100 रुपए ये प्लस उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, प्लस 100 रुपए राज्य सरकार द्वारा। तो इस तरह से इसकी फंडिंग 200 होगी। कहने का मतलब आधा जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसमें ये लोग, चाहे सांसद विधायक निधि हो, जनप्रतिनिधि द्वारा दिए गए हो, जन सहयोग द्वारा या CSR द्वारा, और जितना इनके द्वारा आ जाएगा उसके बराबर उतनी ही राशि कौन देगा, राज्य सरकार। इस तरह से इस योजना की फंडिंग की जाएगी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। और योजना क्या है, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम की स्थापना करना। आगे भरतपुर में कौन सी जगह, मोरोली में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, और कछावा सीकर में भी खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर, कौन कौन से, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा, ये 4 जो संभाग हैं, इन संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, एक खेल होते हैं इंडोर, एक होते हैं आउटडोर, मतलब जो अंदर खेले जाते हैं मैदान में नहीं बल्कि 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं वो इंडोर। तो इंडोर हॉल तैयार किए जाएंगे कहाँ का, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग मुख्यालयों पर। फिर राजसमंद, सिरोही जिला मुख्यालयों पर, ये हुए संभाग मुख्यालय और ये हुए जिला मुख्यालय। कौन कौन से, राजसमंद और सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम, और प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम का
निर्माण किया जाएगा। साथ ही डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, ये इंपॉर्टेंट है, जहां एकेडमी जहां जहां खुली है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्चरी एकेडमी कहाँ, डूंगरपुर में। और जैसलमेर में कौन सी, हैंडबॉल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। जैसलमेर में हैंडबॉल और डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ये बजट 2021-22 की घोषणा है। इसके बाद अगली न्यूज आती है उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। तो पल्स पोलियो आप सब जानते हैं कि पोलियो से मुक्ति के लिए जो अभियान चल रहा है वही पल्स पोलियो अभियान है। तो अभी 18 सितंबर से इसका दूसरा चरण शुरू हुआ राजस्थान में। पहले चरण में मतलब जो 19 जून को हुआ था पहला चरण, उसमें राजस्थान के 4 जिलों, कौन कौन से, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में पोलियो टीकाकरण किया गया। पोलियो टीकाकरण आप जानते हैं, पोलियो टीकाकरण में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, वो मुंह से एक पोलियो की दवाइयां पिलाई जाती हैं 2-3 बूंद, जिसका नारा भी है 2 बूंद जिंदगी की। तो वही 19 जून को पोलियो का टीकाकरण किया गया 4 जिलों में, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में। ये था प्रथम चरण। और जो सेकंड चरण है, द्वितीय जो चरण है, वो 18 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। 18 सितंबर 2022 को दूसरे चरण में कितने जिलों में, 21 जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलेगा। पहले चरण में 4 जिले और दूसरे चरण में 21 जिलों में। अब चलते हैं आगे, भारत में पोलियो की स्थिति क्या है, कि आज भारत में पोलियो के कितने मरीज हैं या नहीं है, या भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, इसको हम देखते हैं। तो देश में जो पोलियो का अंतिम रोगी मिला था वो था 13 जनवरी 2011 को। इसका मतलब क्या हुआ, और वो भी कहाँ मिला, पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भारत में पोलियो के नए रोगी नहीं है। इसका मतलब भारत पोलियो मुक्त हो गया है। तो जवाब है हाँ, क्योंकि किसने पोलियो मुक्त किया घोषित भारत को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। कब, 27 मार्च 2014 को। क्यों, 13 जनवरी 2011 को जो लास्ट मरीज मिला, उसके अगले 3 साल तक भारत में पोलियो का कोई मरीज नहीं मिला। इसलिए 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, जब भारत पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है तो पोलियो की खुराक क्यों पिलाई जाती है या पोलियो अभियान क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि पोलियो जो है वो एक टीका है, और टीका दिया जाता है बीमारी होने से पहले, बीमारी के बचाव में। पोलियो कोई दवाई नहीं है, पोलियो एक टीका है और वो बीमार होने से पहले दिया जाता है। इसलिए ये चल रहा है कि आगे भी पोलियो का कोई मरीज ना आए। लेकिन अभी क्या भारत में कोई पोलियो का मरीज है, तो जवाब है नहीं। 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में पोलियो का लास्ट पेशेंट मिला था, उसके बाद से भारत में पोलियो का कोई मरीज नहीं है। अब लास्ट में जैसा कि हम हर दिन देखते हैं क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो चारों में से कौन सा होगा सही आंसर, क्या क्या ऑप्शन है, उदयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। सही आंसर जो होगा वो आप हमें बताएं कमेंट करके। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।